रामायण की महागाथा में सुमित्रा का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है, लेकिन उनकी कहानी हमें सिखाती है कि धैर्य और धर्म का पालन कैसे किया जाता है। अयोध्या के राजमहल में 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। कौशल्या सबसे बड़ी और राजा दशरथ की मुख्य रानी थी, जबकि कैकेयी अपनी सुंदरता और तेज बुद्धि के कारण विशेष स्थान रखती थी। परंतु सुमित्रा, जो कि काशी की राजकुमारी थी, अपनी सरलता और समझदारी, धैर्य के लिए जानी जाती थी। राजा दशरथ की कोई संतान नहीं थी। राजा का हृदय दुखी था, क्योंकि वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं था। तब ऋषिसिंह ऋषि ने उन्हें पुष्टकोटि पुत्र का मोष्टि यज्ञ करने का सुझाव दिया। यज्ञ के बाद अग्निकुंड से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए और राजा को अमृत का पात्र सौंपा। राजा दशरथ ने अमृत का आधा हिस्सा कौशल्या को दिया, 1/4 कैकेयी और बाकी 1/4 सुमित्रा को। लेकिन इसके बाद वे रुके और विचार किया। उन्होंने बचा हुआ अमृत भी सुमित्रा को दे दिया। यही कारण था कि सुमित्रा ने जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। जब राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो कौशल्या दुख में डूब गई और कैकेयी को क्रोध और पछतावा हुआ। लेकिन सुमित्रा ने इस परिस्थिति में भी अपने धैर्य नहीं खोया। जब लक्ष्मण ने राम के साथ वन जाने का निर्णय लिया तो सुमित्रा ने उन्हें नहीं रोका, बल्कि उन्होंने लक्ष्मण को यह अद्भुत सलाह दी। पुत्र राम को अपना पिता मानना, सीता को अपनी माँ और वनवास को अयोध्या जैसा सुखद समझना। अपने कर्तव्यों से कभी पीछे मत हटना। यह सलाह केवल शब्द नहीं था, बल्कि एक माँ की महानता को दर्शाती है। उन्होंने अपने बेटे को धर्म का पालन करने और अपने भाई राम की सेवा के लिए प्रेरित किया। वनवास के दौरान सुमित्रा ने कौशल्या के साथ रहकर उन्हें सांत्वना दी। जब कौशल्या अपने बेटे के वियोग में रोती तो सुमित्रा उन्हें समझाती, यह सब प्रभु की लीला है। राम का वनवास केवल अपना कर्तव्य नहीं, बल्कि आने वाले युगों के लिए एक मिसाल है। हमें धैर्य रखना होगा। रामायण की पूरी कथा में सुमित्रा कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगती। उनके लिए सबसे बड़ी खुशी थी कि उनके बेटे धर्म और कर्तव्य का पालन कर रहे थे। उनका जीवन हमें सिखाता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना कितना आवश्यक है। सुमित्रा का जीवन केवल रामायण का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के लिए एक संदेश है। त्याग, धैर्य और सही कर्तव्य का पालन, चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमेशा हमें जीवन में ऊंचाई पर ले जाता है। सुमित्रा की यह कहानी आज भी हमें प्रेरित करती है, अपने परिवार, समाज और धर्म के प्रति निष्ठावान बने रखने की।